ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिटेन और अनरिटेन का मीनिंग क्या है। रिटेन का मतलब और अनरिटेन का मतलब, दोनों का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है। जैसे रिटेन से तो समझ में आ रहा है कि कहीं लिखा हुआ है, वो रिटेन से तो क्लियर हो रहा है ना कि कहीं लिखा हुआ है। और अनरिटेन का मतलब लोग ये समझते हैं कि ये कहीं लिखा ही नहीं है। जैसे रिटेन का एग्जांपल तुम अगर लिखना चाहो तो इंडिया और यूएसए लिख लो, इंडिया एंड यूएसए, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को विद इन टाइम फ्रेम बना के लिखा है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इस चीज को लिख लो कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड यूएसए, इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लॉ बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। यूएसए में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। जबकि अनरिटेन में तुम ब्रिटेन का एग्जांपल लिख सकते हो, ब्रिटेन या यूके। ठीक है, वहां पे अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहां कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखा नहीं है, इसका मतलब यह है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ग्रेजुअल प्रोसेस से डेवलप हुआ है। उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाई है। ठीक है, तो ये माइंड से निकाल दो कि लिखा ही नहीं है, ओरल है, ओरल नहीं है। ये चीज लिख लो वहां पे, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। हाँ, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई पहले, फिर वो लोग बैठे, कई सारी मीटिंग्स हुई, डिस्कशन हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। ब्रिटेन के केस में ऐसा नहीं है, वहां पे ग्रेजुअल है। वहां पे कुछ जुडिशियल डिसीजन से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है, कुछ पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, तो इसलिए उसको अनरिटन बोलते हैं। क्लियर हो गया। और एक फीचर और भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लिख लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन